हर कोई यूं ही होटल में रात नहीं गुजारता। यहाँ बेफिक्री और आराम मिलता है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह जलपान मिलता है। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, ध्यान से चलना मेरे भाई। बिल्कुल ठीक सामने है चमेरा लेक। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा। रुके थे 2 गुट चाय पीने के लिए और चल रहे हैं पंचर लगाने के बाद। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा। Geo India. जियोग्राफिकल इंडिया इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग बनीखेत। अभी मैं बनीखेत में हूँ और हमारी जर्नी का सेकंड डेज है और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। मेरा पार्टनर अभी उठा नहीं है। अजय उठ। जो हम गुड़गांव वाली राइड पे गए थे, संडे राइड पे, उसने मेरे को बुला लिया था। लगा वहाँ वो है ना लेपर्ड, उसको वो बोलते हैं लेपर्ड। ये शाम को ही हमने थोड़ा सा दूध बचा लिया था और उसी को गर्म करके अब सुबह का थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता ले रहे हैं। रात को हम यहाँ लगभग 9 साढ़े 9 बज चुके थे और सुबह अब 8 बजने वाले हैं। अब निकल रहे हैं अपने सफर पर आगे चमेरा डैम की तरफ। ये होटल के मालिक हैं और इन्होंने हमें यहाँ रूम दिया। काफी अच्छा लगा, सुकून मिला हमें, नींद बहुत बढ़िया आई। गर्म पानी था। मैं तो 2 बार नहाया क्योंकि शाम को भी थक चुके थे। और यहाँ पर ये ऑन द रोड है। इस रोड पर अगर आ रहे हैं थोड़ी सी पार्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 4 व्हीलर लेके आए तो आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन 2 व्हीलर आराम से शेड के नीचे खड़ा हो सकता है। और मैं रिकमेंड करूंगा सबको, अगर इस रास्ते जा रहे हो और आपको बजट होटल चाहिए तो यहाँ एक रात जरूर स्टे ले। नीट एंड क्लीन और फुल्ली मॉडर्न होटल है। होटल कम गेस्ट हाउस है ये। गेस्ट हाउस भी क्या कहें, हम तो होम स्टे भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि होम स्टे एक तरह से आपको घर जैसी फीलिंग आएगी यहाँ पर और आराम से यहाँ रात काट के आगे बढ़ सकते हैं। वापसी में भी इसको कवर कर सकते थे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे जंसकार की तरफ, इसलिए हम वापसी में यहाँ नहीं आएंगे। और इनसे हम अब इजाजत चाहते हैं और चलते हैं अपने सफर पर आगे। धन्यवाद जी। चल पड़े होटल से, छोड़ चले इस होटल को लेकर अपना सामान। अब रात को पांगी घाटी में ही करेंगे अगला स्टे, अगला आराम। ये बनीखेत का वो पॉइंट है, वो तिराया है जहाँ से डलहौजी खजियार के लिए रास्ता इधर और सीधा चंबा और चमेरा लेक या सचपास
और इधर से हम आए हैं, ये आ रहा है नूरपुर से। यहाँ एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई। ध्यान से चलना मेरे भाई, नहीं तो जीवन अगर खराब हो गया तो कोई नहीं करेगा इसकी भरपाई। देखिए पीछे कितना बढ़िया नज़ारा है। ये हमारे बिल्कुल ठीक सामने है चमेरा लेक और ये नीचे चमेरा डैम है जो रावी नदी के ऊपर बनाया गया। ये एक कृत्रिम झील है जो मानव द्वारा निर्मित की गई है। पीछे से रावी नदी बहती हुई आ रही थी और यहाँ डैम बनाकर उसका फ्लो कंट्रोल कर दिया ताकि पीछे एक बहुउद्देशीय परियोजना को विकसित किया जा सके। यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज भी होती है और इससे एक दो नहर भी निकाली गई हो शायद। और यहाँ पर देखा जाए तो देखो, इधर एक तरफ पहाड़ है, खड़े पहाड़, और दूसरी तरफ गहरी खाई। एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ खाई। जीवन बड़ा अनमोल है मेरे भाई, जीवन को कुछ हो गया तो कौन करेगा इसकी भरपाई। ये चमेरा लेक, और हम इस लेक के इस रास्ते से, इधर रास्ते से जाएंगे आगे, जो हमें सचपास वाले रास्ते पे लेके जाएगा। ऐसी झील के साथ साथ जब हम इधर जाएंगे ऐसे घूमते हुए तो 2-3 गांव पड़ेंगे बीच में और उन्हीं गांव से होकर गुजरेंगे। बिल्कुल ठीक नीचे दिखाई दे रहा है चमेरा डैम। पानी पीछे रोका हुआ सारा और आगे रिवर में बहुत ही कम फ्लो के साथ छोड़ा गया है। और हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, समय ना ज़्यादा खराब करते हुए, क्योंकि आज दोपहर तक कोशिश करेंगे कि हम सच पास को कवर करते हुए आगे निकल जाएं। ये जी हम डैम के ऊपर चल रहे हैं, जो डैम की दीवार है उसी के ऊपर। और हमने देखा पीछे पोंग डैम था, बाखड़ान डैम था, वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से फोटोग्राफी भी हो सकती है। जाए सर? हाँ हाँ, थोड़ा सा धूप लगेगी उस टाइम में। चलो भाई, थैंक यू सर। ये अनजान राहें, ये देखो रावी नदी का फ्लो एरिया काफ़ी चौड़े क्षेत्र में बह रही है और कई शाखाओं में, और यहाँ पर इसका जो पानी है वो काफी मटमैला है। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। लो जी पहुँच गए उस पॉइंट पर जहाँ से चंबा और बैरागढ़ का रास्ता मिलता है। इधर चंबा से आ रहा रास्ता और इधर बैरागढ़ जा रहा है। हम लेफ्ट मुड़ के बैरागढ़ की तरफ चलेंगे। अब रास्ता थोड़ा साफ आ गया, अच्छा आ गया।
रास्ते में लिए एक छोटा सा हाल्ट और अभी चाय ली हमने। चाय बनाई यहाँ पर बिना एलपीजी सिलेंडर और स्टोव के, लेकिन बाइक में थोड़ी सी हवा कम हो गई है, पंचर ना हो बस यही उम्मीद रखते हैं। अब हवा भरेंगे, निकालते हैं पंप। अभी मान साहब ने पंचर कितनी वाली है। लो जी, हो गया पंचर। अब पंचर किट निकाल के ये पंचर लगाते हैं। पंचर लग चुका है, चाय भी फिनिश हो गई और रीचेक भी कर लिया पानी डालकर। अब कोई लीकेज नहीं है, पंचर सही तरीके से रिपेयर हो चुका। अब चलते हैं, बढ़ते हैं बैरागढ़ की ओर। रुके थे 2 गुट चाय पीने के लिए और चल रहे हैं पंचर लगाने के बाद। लो जी, बैरागढ़ पहुंच गए हैं। अब बैरागढ़ शायद ये जो छोटा सा कस्बा है इसको क्रॉस करने के बाद चेक पोस्ट आएगा और 1 बज चुके हैं। बाबा, ये क्या कर रहा है तू? बंद करो इसको और निकालो।